तो पिछले एपिसोड में मास्टर युआन वूजी ने मास्टर तेनताई के साथ में कंपटीशन करने का डिसाइड किया था, जिसमें उसके तरफ से केवल एक स्टूडेंट मास्टर तेनताई के 3 स्टूडेंट का सामना करेगा और इसमें हारने के बाद मास्टर तेनताई को यहाँ से वापस जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं, क्योंकि वो मास्टर युआन वूजी को अपने हुआंगफू सेक्ट की ताकत दिखा देना चाहते थे। इसके बाद वो अपने तरफ से वुलोंग लिस्ट के टॉप 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, जिसके बाद पहला स्टूडेंट चिमाइजोंग डिवीजन में से आता है और वो मास्टर तेनताई से कहता है कि वो अपने हुआंगफू सेक्ट के लिए पूरे ताकत के साथ में लड़ेगा और अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेगा। अब उसकी यह बात सुनकर सभी चीफ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद मास्टर तेनताई के तरफ से दूसरा स्टूडेंट सूची अरे डिवीजन से आता है और वो भी अपने सेक्ट के ग्लोरी के लिए लड़ना चाहता है। इसके बाद अब मास्टर तेनताई के तरफ से तीसरा स्टूडेंट भी सामने आ जाता है और इस तरह से यह तीनों मास्टर युआन वूजी के स्टूडेंट से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी मास्टर तेनताई इन तीनों से कहते हैं कि यह चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि इसमें हमें कोई भी लॉस हो। जिसके बाद ये तीनों स्टूडेंट पूरी क्षमता के साथ में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू किसी बात से परेशान होता है और इसके बाद वो डेनियल से लुफान को बुलाकर लाने के लिए कहता है। अब उसकी यह बात सुनते ही डेनियल तुरंत लुफान के पास में जाता है और उसे बुलाकर टैन्यू के पास में लाता है। जिसके बाद लुफान टैन्यू से पूछता है कि आखिर क्या बात है। तब टैन्यू लुफान से पूछता है कि क्या वे तीनों हमें जिता पाएंगे। अब उसकी यह बात सुनकर लुफान कहता है कि इस कंपटीशन में हमारी ही जीत होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से जोंग हानतोंग वुलोंग लिस्ट में 68 नंबर पे है, सूची 50 नंबर के रैंक पर है और इसमें से तीसरा स्टूडेंट टियान फेंग 40 नंबर पे है। यह पता चलने के बाद टैन्यू लुफान से कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर युआन वूजी अब इस कंपटीशन को शुरू कर देना चाहता है और वो मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि हुआंगफू सेक्ट और एटर्नल सेक्ट के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अब इसका फैसला होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद वो यह भी कहता है कि स्वॉर्ड के पास में आंखें नहीं होती है, जिसकी वजह से उसे मौत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब मास्टर तेनताई भी उसके किसी भी बात से डरे नहीं होते हैं और वो मास्टर युआन वूजी से अपनी बकवास को बंद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद मास्टर युआन वूजी अपने टूबा नाम के स्टूडेंट को सामने करता है, जो कि मास्टर तेनताई के तीनों स्टूडेंट का सामना करने वाला था और इसके बाद मास्टर युआन वूजी अपने स्टूडेंट को उनका सामना करने के लिए कहता है। लेकिन इसी के साथ वो उसे यह भी कहता है कि तुम उन पर दया दिखाना, क्योंकि शांति बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। अब उसकी यह बात सुनकर ट्यूबा भी कंपटीशन के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद मास्टर युआन वूजी अब इनके कंपटीशन को शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद ट्यूबा मास्टर तेनताई के स्टूडेंट के सामने आता है और वो इनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तीनों एक साथ में आ सकते हो, क्योंकि मैं तुम सभी के साथ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब उसकी यह बात सुनते ही उसके तरफ के बाकी स्टूडेंट भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं और वो इसे कहने लगते हैं कि तुम इन सभी को अच्छा सबक सिखाना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हुआंगफू सेक्ट का कोई भी स्टूडेंट एटर्नल लैंड में एंटर करे और इसीलिए वो इनको इस कंपटीशन में हराकर यहाँ से वापस भेज देना चाहते हैं। अब इनकी यह बात सुनकर जोंग कहता है कि मैं केवल अकेले ही इसके लिए काफी हूँ और इसके बाद वो ट्यूबा के ऊपर अटैक करने भी चला जाता है। अब उसे देखते ही उसके साथी उसे सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से ट्यूबा उसके सामने से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से जोंग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता और अब इसे देखते ही इसके तरफ के बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ट्यूबा अपनी तेज स्पीड के साथ में इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जोंग अब इस पर कोई भी अटैक नहीं कर पाता और अब इस बात से खुद टैन्यू भी थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन अब इसके तुरंत बाद ही ट्यूबा अपनी तलवार से जोंग को मार देता है, जिसे देख अब मास्टर तेनताई का दूसरा स्टूडेंट उसका सामना करने आता है। लेकिन ट्यूबा अपने तेज स्पीड का यूज करके उसे भी एक झटके में मार देता है। अब ऐसा करके ट्यूबा ने मास्टर तेनताई के दोनों स्टूडेंट को मार दिया था, जबकि कोई भी उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाया था, जिसकी वजह से मास्टर युआन वूजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इस जीत की वजह से ट्यूबा के साथी भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब अपने साथियों को मरा हुआ देख मास्टर तेनताई के स्टूडेंट रोना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब इनकी चीफ इनके ऊपर गुस्सा होती है और इनको यह सब करने से मना करती है। इसके बाद इसमें से एक
दूसरा चीफ भी अपने स्टूडेंट को अपने आंसू पोंछ लेने के लिए कहता है, क्योंकि अब इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद मास्टर यान वूजी अपने स्टूडेंट से कहने लगता है कि मैंने कहा था कि तुम शांति बनाए रखना, लेकिन तुमने तो इनके ऊपर इतने खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया। तब इसकी यह बात सुनकर ट्यूबा कहता है कि मैंने तो आपकी बात का ध्यान रखा था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हुआंगफू सेक्टर के ये दोनों जीनियस इतने ज्यादा कमजोर होंगे। और अब ऐसा कहकर वो मास्टर तेनताई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसके इस बात पर मास्टर तेनताई या उसके लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि अब इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद मास्टर यान वूजी मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि इस बात के लिए तुम मेरे स्टूडेंट को ब्लेम मत करना, क्योंकि इसमें केवल तुम्हारे ही स्टूडेंट की कमी है, क्योंकि वो उसके सामने नहीं टिक पाए। अब इसकी यह बात सुनकर मास्टर तेनताई इसके बारे में बात करने से मना करते हैं, जिस पर मास्टर यान वूजी उनसे कहता है कि अब तुम केयरफुल हो जाना। और इसके बाद वो अपने स्टूडेंट ट्यूबा से कहता है कि अब हमें ज्यादा देर हो रही है और इसीलिए अब तुम मास्टर तेनताई के तीसरे स्टूडेंट को भी जल्दी से हरा दो, क्योंकि वो चाहता है कि मास्टर तेनताई अपने लोगों के साथ में जल्दी से यहाँ से चला जाए। अब मास्टर यान वूजी की यह बात सुनते ही उसका स्टूडेंट तीसरे स्टूडेंट का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई का तीसरा स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन तभी उसकी चीफ और मास्टर उसके सामने आती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका स्टूडेंट ट्यूबा के सामने नहीं टिक पाएगा। और अब इसका स्टूडेंट भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके जीतने का चांस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन तभी मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कंपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यह स्टूडेंट अभी भी ट्यूबा का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और मास्टर तेनताई से कहता है कि अगर मेरे जीतने का केवल एक भी चांस है फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इस पर मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि तुम यह मत भूलो कि तुम कौन हो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे अंकल के रूप में तुम्हारे फादर को क्या जवाब दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट अभी भी पीछे नहीं हटना चाहता था, जबकि खुद मास्टर तेनताई उसे लड़ने से मना कर देते हैं। और अब इस बात को सुनते ही यहाँ के कुछ लोग बहुत ही हैरान होते हैं। इसके बाद उस स्टूडेंट की मास्टर भी उसे मास्टर तेनताई की बात मान जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो स्टूडेंट अपने मास्टर की बात को मान जाता है। लेकिन असल में वो पीछे हटने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी था और इसके बाद वो अपने मास्टर के साथ में यहाँ से चला जाता है। अब इसे देखते ही मास्टर यान वूजी इनके ऊपर हंसना शुरू कर देता है और फिर मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि तुम्हारे एंसेस्टर के उगते हुए सितारे मेरे सेक्टर के स्टूडेंट की तुलना में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस बार और आने वाले समय में हाओ सेंग ही हुआंगफू सेक्टर को मैनेज करेगा। और ऐसी बातें कहकर वो मास्टर तेनताई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इसके इस बात पर कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि असल में वो इस कंपटीशन को हार चुके थे, इसीलिए वो अपने सभी लोगों से वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू मास्टर तेनताई के सामने आता है और वो इनसे कहता है कि मैं इस कंपटीशन में लड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।